तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना कॉलेज का डेल्टा कोर्स रिव्यू करने वाले हैं। ये डेल्टा 3.0 बैच है। इससे पहले भी 2 बैचेस आ चुके हैं एंड आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इस कोर्स का रिव्यू करो, तो देयर इट इज। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे कोर्स का रिव्यू करने वाले हैं। इस प्राइस पे आप लोगों को ये वाला कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इससे बेटर कोर्स भी हो सकते हैं क्या इसका प्राइस जस्टिफाइड है, क्या इसके अंदर सारी की सारी चीजें सिखाई गई हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपना कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने डेल्टा बैच को लॉन्च किया हुआ है। अब इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर श्रद्धा दीदी ही रहने वाले हैं एंड ये पूरा का पूरा कोर्स 4.5 महीने का होने वाला है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 4.5 महीने के अंदर आप लोग वेब डेवलपमेंट आसानी से सीख सकते हो एंड 4.5 महीने का टाइम लगता ही है आप लोगों को। अगर आप लोग खुद भी सेल्फ डेवलपमेंट पाथ पे भी जाते हो तब भी आप लोगों को 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। अब हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इररेलेवेंट है। बहुत सारी कंपनीज इसको मेंशन करती हैं, इस चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। तो नीचे चलते हैं कि इस कोर्स के अंदर और क्या क्या होने वाला है। बिकम द टॉप 1% डेवलपर। इनका एक बार प्राइस चेकआउट कर लेते हैं कि क्या प्राइस पे ये लोग आपको बेच रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा कोर्स है आप लोगों को मिलने वाला है 5,625 रुपए के अंदर। क्या ये कोर्स प्राइस अच्छा है? मैं कहता हूँ अच्छा है। ठीक है, 5 से 6,000 रुपए के अंदर अगर आपको एक कोर्स मिल रहा है जिसके अंदर आप पूरी पूरी वेब डेवलपमेंट को सीखने वाले हो, एक अच्छा कोर्स है। ऑफ कोर्स ये यूडेमी के कोर्सेज की तरह नहीं है जो 450-500 रुपए के आ जाते हैं, लेकिन वही सेम टाइम के अंदर वहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश के अंदर होते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आते इंग्लिश के अंदर क्या ये चीज पढ़ा रहा है। प्लस यहाँ पे इस वाले कोर्स के अंदर शायद से लाइव लेक्चर्स भी होने वाले हैं, जो कि आप लोगों की ऑफ कोर्स हेल्प कर सकते हैं। एंड करिकुलम को तो हम लोग रिव्यू करने ही वाले हैं। तो 5-6 हजार रुपए का प्राइस अच्छा है, ज्यादा प्राइस नहीं है पिछली बार की तरह। पिछली बार प्राइस ज्यादा था, तो अब की बार शायद से इन्होंने प्राइस को कंट्रोल में किया है। अब हम लोग देखते हैं इनका करिकुलम क्या है इस कोर्स का। फ्रंट एंड बैक एंड रिएक्ट जेएस डेटाबेस प्रोजेक्ट्स एंड ओपन सोर्स, ये आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ओपन सोर्स, इसको ये मत समझना कि आपको ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करना सिखाने वाले हैं। ये आप लोगों को गिट एंड गिटहब के बारे में सिखाने वाले हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इस कोर्स के अंदर नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्लीट गिट एंड गिटहब के बारे में सिखाएंगे। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे सीखने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दैट वी विल बिल्ड, एंड ये सेम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पिछले 2 बैचेस के अंदर भी थे, तो इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊं तो ये वाला जो डेल्टा 1.0 है, 2.0 एंड 3.0 है, एग्जैक्टली सेम है। कोई भी बड़े चेंजेस एज सच नहीं आए हैं। लाइव सेशंस होंगे जो कि 12+ घंटे के होंगे, जो कि कुछ लोग जिनको चाहिए वो अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो जो लेक्चर्स होते हैं वही यहाँ पे मेन होते हैं। रेज्यूमे बनाने की टिप्स, लिंक्डइन वगैरह की चीजें, ये सब चीजें आप लोगों को यूट्यूब पे भी बढ़िया तरीके से मिल जाती है। मैंने खुद ने अपने चैनल के ऊपर ये सारी की सारी वीडियोस डाली हुई है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर इनफ रिसोर्सेज है। अगर आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए तैयार होना है तो वहाँ पे वो इनफ रिसोर्सेज है, लेकिन कोई भी पूरा पूरा डिटेल्ड करिकुलम नहीं पढ़ा रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पे वो चीज मेन फोकस के अंदर होने वाली है। यहाँ पे लाइव सेशंस वगैरह ये सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर करने भी नहीं वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे मिस ही कर देने वाले हैं लाइव सेशंस को। तो उसको एक बार हम लोग साइड में रखते हैं। हम लोग मेनली बात करते हैं कि करिकुलम के बारे में, कि क्या क्या चीजें यहाँ पे सिखाई जाने वाली है। अब अगर आप लोग वेब डेवलपर बनने जा रहे हो तो आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि वेब डेवलपर बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों को टेलविंड या फिर बूटस्ट्रैप, इन दोनों में से कोई भी एक फ्रेमवर्क आता है तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड चीज है, क्योंकि आप लोग क्विकली वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हो। एंड आगे जाके भी ये सारी चीजें एडवांस लेवल के अंदर आती है। तो आप लोगों को टेलविंड या फिर बूटस्ट्रैप, इनमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग CSS के अंदर क्विकली डिजाइनिंग कर सको। ये चीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को MERN-स्टैक आना चाहिए, MongoDB, ExpressJS, ReactJS एंड Node.js। ये चारों की चारों चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। एंड ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को डिटेल के अंदर पता होनी चाहिए। रिएक्ट के अंदर Redux क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट API क्या होती है, अगर Node.js के बारे में पढ़ रहे हो तो मिडलवेयर्स क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स कैसे बिल्ड करते हैं, JWT टोकन क्या होता है, अगर MongoDB के बारे में बात करो तो डेटा को स्टोर कैसे करते हो, अपडेट कैसे करते हो, करंट ऑपरेशंस को कैसे रन करते हो, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। प्लस आप लोगों को गिट एंड गिटहब के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग अपने कोड को गिटहब के ऊपर पुश कर सकते हो। ये चीज सबसे ज्यादा मैंडेटरी होती है एक कंपनी के अंदर, क्योंकि आप लोग मोस्टली अपना टाइम जो है वो गिटहब के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हो, PRs को रेज करने में, PRs को रिव्यू करने में, एंड इन सम केसेस PRs के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में। तो आप लोगों को आना चाहिए कि गिटहब को कैसे यूज करते हैं। उसके अलावा आप लोगों को यूनिक्स कमांड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक वेब डेवलपर के लिए। मेनली यही सारी चीजें होती हैं। एंड एट द एंड आप लोग कैसे इन चीजों को डिप्लॉय करते हो, ये चीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये सारी की सारी चीजें क्या इस कोर्स के अंदर है? हाँ, ये सारी की सारी चीजें इस कोर्स के अंदर है, जो भी आप लोगों को एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए चाहिए, एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए चाहिए।
मैंने आप लोगों को HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया था, तो HTML है यहाँ पे, CSS भी है एंड जावास्क्रिप्ट भी है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके अलावा आप लोगों को बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड में से कोई एक चाहिए था, यहाँ पे बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड दोनों होने वाले हैं, तो बढ़िया है, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को गिट एंड गिटहब के बारे में आना चाहिए, तो गिट एंड गिटहब यहाँ पे है, गिट एंड गिटहब है, टर्मिनल भी है, टर्मिनल यानी कि यूनिक्स कमांड लाइन, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे आ जाने वाला है। इसके अलावा Node.js एंड Express.js दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे होने वाली है, APIs होने वाली है, क्योंकि आप लोग मोस्टली जो भी बैकएंड के अंदर काम करते हैं वो लोग API को ही डेवलप कर रहे होते हैं। रियरली आप लोग एसिंग जॉब्स ऐसी चीजों के ऊपर काम करोगे। अगर आप लोग एक हाई एंड डेवलपर हो तब जाके ये आप लोग अलग अलग चीजों के ऊपर काम करोगे, लेकिन मोस्टली अगर आप लोग किसी भी कोर्स के अंदर जाते हो तो वहां पे आप लोगों को मेनली APIs के बारे में ही सिखाया जाता है, तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा MongoDB है, मिडलवेयर है, ऑथेंटिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट है, सारी की सारी चीजें हैं एंड एट द एंड आप लोगों को React.js सिखाया हुआ है। ये सारा का सारा जो करिकुलम है मेरे हिसाब से ठीक है, आप लोगों को सब चीजें सिखाई जाने वाली हैं। अब ये जो पूरा का पूरा कोर्स है वो रिकॉर्डेड होने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि 12 घंटे के लाइव लेक्चर्स होंगे एंड 500 प्लस लेक्चर्स होंगे जो कि आप लोगों के रिकॉर्डेड होंगे। तो क्या आप लोगों को ये वाला कोर्स लेना चाहिए? 5,000 रुपए का ये कोर्स है, आप लोगों को क्या ये वाला कोर्स लेना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप लोग खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को डेफिनेटली इस वाले कोर्स को कंसिडर करना चाहिए। अगर इनका कुछ अर्ली बर्ड ऑफर्स टाइप ऐसा कुछ चल रहा है तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो इनके चैनल के ऊपर जाके, तो वो सारी चीजों को आप लोग देख सकते हो। मेरे को पर्सनली ये वाला कोर्स अच्छा लगा, ठीक है। बैच की ड्यूरेशन वगैरह ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो कि मैं चेकआउट भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोर्स अच्छा है, तो ये सारी की सारी चीजें भी ठीक ठाक होने वाली हैं। एंड रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे हैं, वही सेम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुझे लगा था कि इस बार थोड़े से चेंज होने चाहिए थे। स्पॉटिफाई वेब प्लेयर की बजाय यहाँ पे कुछ और काम की चीज आती, जैसे कि कोई एक आपका ई-कॉमर्स ऐप आ जाता तो एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बन जाता आप लोगों का। लेकिन ये भी ठीक है, ये वाले प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं जो कि आप लोग रिज्यूमे में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हो इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अगर आप लोगों को रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मैं खुद वीडियोस बना दूंगा उनके लिए। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम का क्लोन चाहिए, अमेज़न का क्लोन चाहिए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर बता सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस पूरे के पूरे कोर्स को रिव्यू कर लिया। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।